हाय, कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि हमें मार्केट को रेड में क्लोज होते हुए देखने की आदत सी पड़ गई है। बट गिरावट के समय में इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं कि वो क्वालिटी कंपनीज को डिस्काउंट पर खरीद सकें। आपने नोटिस किया होगा कि हम अक्सर हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसे ढेर सारे वीडियोस लेके आते हैं जहां हम उन्हें ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताते हैं जो अपने 52 वीक हाई से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप वो वीडियोस को चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी स्टॉक्स ट्रेडिंग एट डिस्काउंट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम आपको 5 हाई ROCE स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो अपने 52 वीक हाई से अप टू 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। ROCE एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो आपको बताता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपना कैपिटल यूज कर रही है और उस पर कितने रिटर्न्स बना रही है। एक कंपनी का ROCE जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है। हमने इस लिस्ट में उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% से ज्यादा है, डेट टू इक्विटी 1% से कम है। इस वीडियो में हमने 16 जून 2022 को मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। बालाजी एमाइंस लिमिटेड मेथिलमाइंस, एथिलमाइंस डेरिवेटिव्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा एक्सिपिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बालाजी एमाइंस लिमिटेड का ROCE 50.19% है और वो अभी अपने 52 वीक हाई से 45.06% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी एमाइंस इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशन। कंपनी इंडिया में एलिफैटिक एमाइंस और उनके डेरिवेटिव्स की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। एमाइंस इंडस्ट्री एक ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर फॉलो करती है क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफी कम प्लेयर्स हैं जो पर्टिकुलर रीजन की डिमांड को केटर कर सकते हैं। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट वो होता है जहां कुछ ही सप्लायर्स पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं। इसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन कम रहता है। इसी तरह बालाजी एमाइंस लिमिटेड भी कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स की सोल प्रोड्यूसर है जिसकी वजह से कंपनी कंपटीशन से इंसुलेटेड है। इसके अलावा कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उनको स्ट्रेटेजिक रिस्क रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कंपनी अपना 51% रेवेन्यू फार्मा सेक्टर से और 26% एग्रो इंडस्ट्री से डिराइव करती है। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स बाकी एंड यूजर इंडस्ट्रीज जैसे कि डाइज एंड टेक्सटाइल्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, पेंट्स एंड रेजन्स, एनिमल इंडस्ट्रीज एंड ऑयल एंड गैस एटसेट्रा में शामिल हैं। बालाजी एमाइंस के लिए उनके बढ़ते हुए अकाउंट रिसीवेबल्स एक रिस्क है। अकाउंट रिसीवेबल्स यानी कि वो अमाउंट जो कंपनी को उनके उन कस्टमर्स से मिलने बाकी हैं जिन्होंने कंपनी के गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिसीवेबल्स की वैल्यू प्रीवियस ईयर के रिलेटिव टर्म्स में होती है। ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 22 में फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में 282 करोड़ से इंक्रीज हो गया है और ये हमें बताता है कि कंपनी की क्रेडिट कलेक्शन एबिलिटी पुअर है, यानी कि उनके लिए सेल्स को कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल हो रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो हो रहे हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी कंपनी जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इंडिया का पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है जो एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल्स और सर्टिफिकेट्स की फिजिकल डिलीवरी फैसिलिटेट करता है। IEX का ROCE 64.52% है और वो अभी अपने 52 वीक हाई से 47% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है।
कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और गवर्नमेंट की सौभाग्य स्कीम के अंडर घर घर इलेक्ट्रिफाइड होता जाएगा, वैसे वैसे इंडिया में पावर मार्केट तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे ये पावर डिमांड बढ़ेगी, IEX के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में सिर्फ 6% पावर एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती है, पर डेवलप्ड कंट्रीज में ये नंबर 30 से 80% के बीच में रहता है। ये IEX के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। अपने इंसेप्शन के बाद से अभी तक 33% CAGR से बढ़ने के बाद भी कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। इसके साथ साथ कंपनी की सब्सिडरी इंडियन गैस एक्सचेंज भी तेजी से ग्रो हो रही है। IEX के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। पावर एक्सचेंजेस हाईली रेगुलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट की कंपनी के लिए अनफेवरेबल पॉलिसीज उनके मार्केट डोमिनेंस को डेंट कर सकती हैं। मार्केट में कंपेटिटर्स बढ़ने से भी IEX की मोनोपोली स्टेटस को खतरा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। थर्ड कंपनी जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है टैनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। टैनला प्लेटफॉर्म्स एक क्लाउड कम्युनिकेशंस प्रोवाइडर है जो बिजनेसेस को कस्टमर्स से कनेक्ट करता है। ये कंपनी इंडिया के ऑटोमेटेड SMS ट्रैफिक का 70% मार्केट शेयर होल्ड करती है अपने प्लेटफॉर्म ट्रू ब्लॉक के थ्रू। टैनला प्लेटफॉर्म्स का ROCE 58.61% है और वो अभी अपने 52 वीक हाई से 48.89% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका टेक प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर, जिसके कारण इन्हें बढ़ते रेवेन्यूज से अच्छे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता और एक फिक्स इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये अपने रेवेन्यू को स्केल कर सकते हैं। इससे इनके मार्जिन्स में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इनका 3 ईयर सेल्स CAGR 47% पर था, लेकिन इनका 3 ईयर पैट CAGR 182% पर था, यानी कि इनके प्रॉफिट मार्जिन तेजी से बढ़ रहे हैं। कंपनी की बड़ी वीकनेस है इनकी ओवर डिपेंडेंस ऑन द SMS मीडियम। लास्ट 3 इयर्स में टैनला के लिए 96 से 97% रेवेन्यूज मैसेजिंग सर्विसेज से आए हैं। अगर SMS सेगमेंट में डिसरप्शन आता है या कोई और मीडियम बिजनेस टू कस्टमर कम्युनिकेशंस के लिए SMS को रिप्लेस कर लेता है, तो इससे टैनला के बिजनेस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। लिस्ट में फोर्थ कंपनी है केम्प्लास सैनमार लिमिटेड। केम्प्लास सैनमार स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे कि स्पेशलिटी पेस्ट, PVC रेजिन और कस्टम मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स की एक मेजर मैन्युफैक्चरर है। इनके प्रोडक्ट्स आगे जाके एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल और फाइन केमिकल सेक्टर में यूज होते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में लोकेटेड हैं। केम्प्लास सैनमार का ROCE 51.12% है और वो अभी अपने 52 वीक हाई से 50.34% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड हेल्दी डिमांड प्रोस्पेक्ट्स, जो इनके स्टेडी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी के रेवेन्यूज डाइवर्स बिजनेस सेगमेंट से बनते हैं, जहां पर 66% रेवेन्यूज सस्पेंशन PVC, 12% नॉन स्पेशलिटी केमिकल से और बाकी के 22% स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से बनते हैं। कंपनी के आगे जाके एक्सपेंशन प्लान्स हैं जो उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स को और भी डाइवर्स बनाएंगे, जिससे उनकी बिजनेस रिस्क प्रोफाइल और भी स्ट्रेंथन हो सकती है। कंपनी की बड़ी वीकनेस है इनकी पॉलीविनाइल क्लोराइड या शॉर्ट में PVC के ऊपर डिपेंडेंसी। अगर PVC के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आते हैं तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो सकती है। PVC के इंपोर्ट पर फिलहाल 10% ड्यूटी लगती है। अगर किसी रेगुलेशन की वजह से इस ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। लिस्ट में फिफ्थ कंपनी है IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, या फिर IRCTC इंडिया की एक मणिरत्न PSU कंपनी है। कंपनी ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग, केटरिंग सर्विसेज और ट्रेन्स एंड स्टेशंस के लिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर है। IRCTC का ROCE 52.32% है और वो अभी अपने 52 वीक हाई से 53.09% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है।
कंपनी को मिलता हुआ गवर्नमेंट का सपोर्ट उसके लिए एक स्ट्रेंथ और साथ ही साथ वीकनेस भी साबित होता है। कंपनी का रेवेन्यू मेनली इंडियन रेलवेज पर डिपेंडेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू कोई भी पॉलिसी चेंजेस कंपनी के बिजनेस और ऑपरेशंस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए कंपनी मोनोपोली इंजॉय कर रही है, पर अगर आगे जाके गवर्नमेंट के रेलवेज को प्राइवेटाइज करने के प्लान्स हुए या इस पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर में दूसरे प्लेयर्स को एंट्री दी गई तो कंपनी को कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी वो 5 हाई ROCE कंपनीज जो अपने 52 वीक हाई से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.